राजधानी दिल्ली इस समय बाढ़ की मुसीबत झेल रही है। यमुना नदी रौद्र रूप धारण किए हर पल जल स्तर बढ़ता जा रहा है। अब तो कई रिहायशी इलाकों से भी ऐसी वीडियोस और तस्वीरें सामने आ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। तो आज इस बुलेटिन में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार दिल्ली की जो ये सूरत है, आप देख सकते हैं जगह जगह की तस्वीरें और वीडियोस सुबह से ही वायरल हो रहे हैं। यमुना नदी का जल स्तर रिकॉर्ड स्तर से बढ़ चुका है। बाढ़ का आलम यह है कि लाल किले के पास भी 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। इसके अलावा ITO मिंटो रोड हो, यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के जो नीचे का हिस्सा है वो पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। एंट्री एग्जिट गेट बंद कर चुके हैं। दिल्ली का ट्रैफिक के बुरे हाल है। बहुत सारे रास्ते डाइवर्ट कर दिए गए हैं, बंद हैं। इस समय यहाँ के लोग परेशान हैं। राजधानी दिल्ली एकदम के पहिए बिल्कुल थम चुके हैं। लेकिन एक सवाल इसी के बीच कौंध रहा है कि आखिरकार राजधानी जिस भी देश की होती है उसकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी होती हैं। इसका जिम्मेदार हम किसको ठहराएं? फिलहाल सरकार को दोष देना बड़ा आसान है, लेकिन इसी बीच हम विकल्प की बात करते हैं। तो अगर जापान की हम बात करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जापान की राजधानी है टोक्यो। टोक्यो बहुत पॉपुलेशन वाला शहर है, इंडस्ट्रियल शहर है, बहुत सारी कंपनियां वहाँ पर हैं, इसलिए वहाँ पे भीड़ और शहरों के मुकाबले ज़्यादा है। जापान की राजधानी चूंकि टोक्यो है, इसलिए वहाँ पे बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया गया है। इस ड्रेनेज सिस्टम को तैयार करने में 14,000 करोड़ की लागत आई है। लेकिन ये ऐसा सिस्टम है कि जिसके बदौलत इस पूरे एरिया को, पूरे टोक्यो को बाढ़ से बचाया जा रहा है, बाढ़ से बचाया जाता है। क्योंकि आपको बता दें कि दिल्ली में तो यमुना एक नदी है जो इतना रौद्र रूप धारण की है कि आज मुसीबत हर पल दिल्ली वालों के ऊपर बरस रही है। बाहर नहीं निकल सकते, दुकानें पानी से लबालब भरी हुई हैं, स्कूल कॉलेज सब बंद हो चुके हैं। यानी जो एक ट्रैक पे लाइफलाइन चलती है, अब वो बिल्कुल बाढ़ ने थाम दी है। टोक्यो कहीं और व्यस्ततम शहर है जापान का, लेकिन वहाँ पे बाढ़ के संभावनाएं आप इसी से अंदाजा लगाइए कि वहाँ पे 5 बड़ी नदियाँ हैं। इसके अलावा कई छोटी हैं नदियाँ हैं जो कि सहायक नदियाँ हैं। बाढ़ के समय वो भी भयंकर उफान में होती हैं। 1947 में ऐसा ही एक बाढ़ आया था टोक्यो में और 1100 लोगों की उसमें जान चली गई थी। मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पे जिसमें मैं आप बात करने चाह रहा हूँ मैं कि आखिरकार क्या डिफरेंस है जापान के टोक्यो और नई दिल्ली में। ऐसा कौन सा सिस्टम उन्होंने तैयार किया है जिससे वो पूरा का पूरा पानी ड्रेनेज कंट्रोल में डालते हैं, वहाँ से पूरा शहर बाढ़ से बच जाता है। ऐसा नहीं है कि जापान में बारिश नहीं होती। जापान में एक हफ्ते में 400 mm तक बारिश होती है। इतने बारिश में शहर के शहर तबाह हो जाते हैं, शहर के शहर जलमग्न हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक 14,000 करोड़ की लागत की एक टनल बनाई गई है। टनल में 70 मीटर ऊंचे ऊंचे टैंक हैं। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि ये जो टैंक हैं ये इतने ऊंचे हैं कि सोचिए आप, स्पेस शटल भी इसमें समा सकती है। इसके अलावा पानी के निकासी के लिए दुनिया का ये पहला ऐसा ड्रेनेज सिस्टम है, वर्ल्ड का पहला ऐसा ड्रेनेज सिस्टम जापान के टोक्यो में है, जो कि पूरे शहर को बारिश से बचाता है, बाढ़ से बचाता है। सुरंगों के धसे नहीं, क्योंकि अंडरग्राउंड चूंकि इतने बड़े बड़े टनल बनाई गई तो वो धसे ना, इसके लिए 500 टन के बड़े बड़े पिलर खड़े किए गए हैं। ये सिस्टम आप देखिए किस तरह से पूरा सिस्टम यहाँ पे टोक्यो में बनाया गया है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, टोक्यो जो है 5 नदियों से घिरा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे हर पल हर वक्त बाढ़ की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए इस शहर को आप रोक भी नहीं सकते, थाम नहीं सकते। बिल्कुल ये समझिए कि ऐसा इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ पे करोड़ों लोग, लाखों लोग आए दिन यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, आते हैं, जाते हैं। अब आपको सुनिए, 1947 में कैथलीन तूफान आया था, 1100 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद में, चूंकि ये वो वक्त था, इसके बाद जबकि जापान में पर न्यूक्लियर अटैक हुआ था। न्यूक्लियर अटैक होने के बाद वहाँ पे पूरी तरह अव्यवस्थाएं थी, कोई भी व्यवस्थाएं नहीं थी। वहाँ के कई लोगों ने, अखबारों ने इस बात की पुष्टि की है, छापा है कि सरकार इस सब सिस्टमों में महज 5 से 6% खर्च कर पाती थी, क्योंकि उसके सामने पूरे एक देश को बचाने की एक चुनौती थी। क्योंकि न्यूक्लियर अटैक के बाद जापान पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, धराशायी हो गया था। तो अब ये जो सिस्टम है
ये अब सवाल उठता है कि क्या हम ऐसे सिस्टम या ऐसे चीज़ें राजधानी दिल्ली में क्यों नहीं कर सकते। राजधानी दिल्ली जो है हमेशा बाढ़ के खतरे से, भूकंप के खतरे से प्रभावित होती है। यहाँ पे भूकंप का खतरा भी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये जो जितना भी आप रायसीना हिल्स अलुटियन जोन देख रहे हैं, ये अरावली की पहाड़ियों पर बसा हुआ है। ये एक अलग मुद्दा है, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन इस समय जो बाढ़ के हालात हैं, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो डराने वाली हैं। वो एक चिंतनीय तस्वीरें हैं। मेट्रो जो कि लाइफलाइन कही जाती है, वो अब सफ़र कर रही है यमुना बैंक में। आप देखिए बहुत स्लो स्पीड में मेट्रो चल रही है। मेट्रो की स्पीड घटा दी गई क्योंकि पिलर आधे आधे पानी से डूबे हुए हैं। तो ऐसे में अब आप यमुना ब्रिज की बात करें तो यमुना ब्रिज में केवल आपको थोड़ा सा पिलर बचा है। खतरे के स्थान से 3 मीटर ऊपर यमुना नदी बह रही है। तटवर्ती इलाके पूरी तरह से डूब चुके हैं। जो बस्तियां थी जहां पे लोग सब्जियां उगाते थे, वो बस्तियां वो पूरी डूब गई हैं। पूरी सब्जी, पूरी सब कुछ ख़त्म हो गया है। इसके अलावा पानी ने लाल किले तक पहुंचा है। अब खतरा ये है कि अगर हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी और छोड़ा गया तो दिल्ली की स्थिति और भी दूभर हो जाएगी। तो क्यों ना हम लोग ऐसे देशों से, जैसे जापान के टोक्यो में है ये सिस्टम, अगर हम इनको फॉलो करें तो हो सकता है कुछ सालों में बदलाव आ सकता है और हम ऐसी स्थिति से बच सकते हैं।